अगर बात करें इस साल यानी कि 2020 की, तो काफी अप्रत्याशित रहा है ये साल, जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की हो वो दिन तक देखे हैं हम सबने। छोटे मोटे ऊंचे नीचे न जाने कैसे कैसे दांव पेच और मौकों से रूबरू हुए हैं। और इन्हीं सब के बीच इस वक्त जो विषय सबसे ज्यादा चर्चित है वो है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का, जहां एक तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन के चुनाव जीत चुके हैं, वहीं दूसरी ओर रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप अपनी हार मानने को तैयार ही नहीं। इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार चुनावों में अपने प्रतिद्वंदी जो बाइडेन की जीत स्वीकार की है, लेकिन वह अभी भी अपनी हार नहीं मान रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि जो बाइडेन की चुनावों में जीत हेरफेर की वजह से हुई है। अपने ट्वीट में उन्होंने ये भी लिखा कि काउंटिंग के दौरान किसी वोट वॉचर या ऑब्जर्वर को वहां रहने की इजाजत नहीं दी गई और वोटों के टेबुलेशन का काम रेडिकल लेफ्ट निजी कंपनी डोमिनियन ने किया, जिसकी रेपुटेशन खराब है और इक्विपमेंट्स भी बेकार है। हालांकि ट्रंप ने भले ही पहली बार बाइडेन की जीत मानी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वे अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में वोटों की हेराफेरी के साथ फेक और साइलेंट मीडिया के भी इसमें शामिल होने जैसी कई वजह बताई है बाइडेन की जीत के पीछे। हालांकि बाद में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने हार नहीं मानी है और वे कुछ भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मेल इन बेल्स पर एक बार फिर निशाना साधते हुए घटिया मजाक करार दिया। ट्रंप ही नहीं बल्कि उनके समर्थक भी बाइडेन की जीत और ट्रंप की हार मानने को तैयार नहीं है। इससे पहले ट्रंप के चुनाव में गड़बड़ी होने के दावों के समर्थन में हजारों की संख्या में लोग वॉशिंगटन की सड़कों पर उतर आए और इस दौरान हिंसा भी हुई। राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन को विजेता घोषित किए जाने के एक सप्ताह बाद ही मिलियन मागा मार्च निकाला गया, जो दिन भर शांतिपूर्ण रहा, लेकिन रात होते होते ट्रंप के समर्थकों और विरोधी प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प शुरू हो गई। व्हाइट हाउस में महज 5 ब्लॉक की दूरी पर देर रात शनिवार को प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प हो गई। खबरों के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान 20 वर्षीय एक व्यक्ति को किसी ने चाकू तक मार दिया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया और इसी घटना में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिकी चुनावों में रिपब्लिकन प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट किया है, जिससे अमेरिकी चुनाव को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। अपने ट्वीट संदेश में डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है, मैं चुनाव जीत गया। अमेरिका में अब तक हुई वोटों की गिनती में जो सामने आया है उसमें डेमोक्रेट प्रत्याशी जो बाइडेन की जीत मिलने की बात कही गई है, लेकिन ट्रंप का यह ट्वीट नए सिरे से भ्रम पैदा कर रहा है। हालांकि ट्रंप की इस गलतफहमी को दूर करने के लिए ट्रंप के ट्वीट के नीचे ट्विटर ने भी अपनी तरफ से लिखा है कि आधिकारिक तौर पर अमेरिकी चुनाव के जो नतीजे घोषित हुए हैं वो ट्रंप के दावे से अलग है। ट्रंप के ट्वीट के नीचे ट्विटर ने लिखा है, ऑफिशियल सोर्सेज कॉल्ड दिस इलेक्शन डिफरेंटली। अमेरिका में आए चुनाव नतीजों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप यह आरोप लगा रहे हैं कि वोटों की गिनती में गड़बड़ी हुई है और धोखाधड़ी की गई है। हालांकि अमेरिका के चुनाव सुरक्षा अधिकारियों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव में धोखाधड़ी के दावों को खारिज करते हुए कहा कि इसके कोई सबूत नहीं है और 2020 राष्ट्रपति चुनाव अमेरिका के इतिहास के सबसे सुरक्षित चुनाव थे। रिपब्लिकन राष्ट्रपति ट्रंप लगातार चुनावी धोखाधड़ी के निराधार दावे कर रहे हैं और उन्होंने अभी तक अपनी हार स्वीकार नहीं की है। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की 2 समितियां जिन्होंने अमेरिकी मतदान प्रणाली की सुरक्षा के लिए काम किया था, उनकी तरफ से भी ये बयान जारी किया गया कि मतदान प्रणाली के माध्यम से किसी तरह की गड़बड़ी करने, मतों के बदले जाने या किसी भी तरह की छेड़छाड़ के कोई सबूत नहीं है। संघीय चुनाव की रक्षा के प्रयासों की अगुवाई करने वाली समितियों के सदस्यों ने साथ ही में कहा कि राज्यों में कड़ी टक्कर होने पर कई बार मतों की दोबारा गिनती की जाती है। अमेरिकी चुनाव अधिकारियों ने यह भी कहा कि 3 नवंबर को हुए चुनाव अमेरिकी इतिहास के सबसे सुरक्षित चुनाव थे। इस बयान पर हस्ताक्षर करने वाले अन्य लोगों में राज्य स्तर पर चुनाव करवाने वाले अधिकारी, मतदान उपकरणों के विक्रेता भी शामिल है। अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, जिसमें कई प्रमुख मीडिया घराने डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन को विजेता घोषित कर चुके हैं।